Question number 1. If the diagonal of a parallelogram are equal, then show that it is a rectangle. मीन्स ये बोलता है कि जो ए बी सी डी है ये क्या है, पैरेललोग्राम है और इसका जो डायगोनल्स है ये आपस में इक्वल हैं। हमको प्रूफ करना है कि जो ए बी सी डी है ये क्या है, रेक्टेंगल है। हमको गिवन क्या है कि ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम इन विच, जिसमें कि ए से लेके सी तक का, बी से लेके डी तक का, ये दोनों डायगोनल जो है वो आपस में इक्वल है। प्रूफ क्या करना है कि ए बी सी डी जो है वो एक रेक्टेंगल है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी ले लेंगे। मीन्स ए बी और सी ये वाला ट्रायंगल ले लिए, दूसरा ए बी और डी ये वाला ट्रायंगल ले लिए। इसमें ए बी इज इक्वल टू ए बी हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा ये, और बी सी इज इक्वल टू ए डी, ये क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। मीन्स ये जो ए बी सी ट्रायंगल है इसमें ए बी आ रहा है और ए बी डी ट्रायंगल है इसमें भी ए बी आ रहा है। तो ए बी को हम लोग कॉमन मान लिए और बी सी जो है और ए डी जो है ये पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, इसलिए ये दोनों भी इक्वल हो गए। अब ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये क्या था, गिवन था क्वेश्चन में। मीन्स ए सी और बी डी ये दोनों डायगोनल जो है वो क्वेश्चन में दिया था कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। हमको तीन चीज़ मिल गया तो हम क्या बोल सकते हैं कि ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल बी ए डी से। किस क्राइटेरिया से, तो तीन साइड्स मिला था इसलिए एस 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 क्राइटेरिया से इक्वल है। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, 10 ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम ही या क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, कौन सा, ये ए बी और सी ये वाला जो एंगल है और बी ए डी ये वाला जो एंगल है ये दोनों आपस में, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। किस प्रॉपर्टी से होगा, तो कंसिक्यूटिव इंटीरियर एंगल से। अगर दो लाइन पैरेलल्स होते हैं तो सेम साइड के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो दोनों का सम 180 डिग्री होता है। इस प्रॉपर्टी से ये दोनों एंगल आपस में, दोनों का सम इज इक्वल टू 180 डिग्री आया है। अब क्या हो जाएगा, ए बी सी प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों को हम लोग इक्वल दिखा देते हैं। यहाँ पर एक लाइन छूट गया है, हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी, किससे, तो सी पी सी टी से। यहाँ पर जब हम लोग ट्रायंगल प्रूफ कर दिए कि ए बी डी जो है ये वाला ट्रायंगल जो है और ए बी सी जो है ये दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रेंट हैं, मीन्स ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे सी पी सी टी से। अब इन दोनों का सम कर देंगे तो 2 एंगल ए बी सी हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री। इस 2 को इधर डिवाइड में भेज देंगे तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 अपॉन में 2, और जब ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो गया। तो इससे क्या पता चल रहा है, दिस सो दैट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम one of whose angle is 90 degree, hence A B C D is a rectangle। मीन्स हम लोग यहाँ पर से ये जो था एंगल ए बी सी इसको 90 डिग्री प्रूफ कर दिए। जब ये 90 डिग्री प्रूफ हो गया तो हमको ये पता चल गया कि इस पैरेललोग्राम का एक अगर 90 है मीन्स ये भी 90 हो गया है ना, और जब ये 90 हो तो सिमिलरली से एंगल डी और एंगल सी भी 90 डिग्री हो गए और अपोजिट साइड्स तो आपस में इक्वल थे, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ए बी सी डी जो है वो एक रेक्टेंगल है।
क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, सो दैट द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। मीन्स हम लोग का ये जो स्क्वायर शेप है ए बी सी डी, ये क्या है, स्क्वायर शेप है, और हमको ये शो करना है कि इसका जो डायगोनल्स है ये आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये हमको बताना है। हम लोग क्या कर लेंगे, सबसे पहले ले लेते हैं कि एंगल ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी ले लेते हैं। कौन कौन सा ले रहे हैं, ए बी और सी, ये वाला ट्रायंगल ले लिए। दूसरा किसको ले रहे हैं, बी ए डी, ये वाला ट्रायंगल को ले रहे हैं। तो हम लोग क्या बोल देंगे यहाँ पर, ए बी इज इक्वल टू ए बी, क्यों, ये कॉमन है। या दोनों ट्रायंगल में ए बी डी ट्रायंगल और ए बी सी ट्रायंगल में ए बी कॉमन आ रहा है, इसलिए हम लोग इसको कॉमन से ले लिए। दूसरा हम लोग का बी सी इज इक्वल टू ए डी हो जाएगा साइड ऑफ स्क्वायर से। स्क्वायर के साइड आपस में बराबर होते हैं, इसलिए हम लोग का जो बी सी है और जो ए डी है ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी 90 डिग्री हो जाएगा, एंगल ऑफ स्क्वायर। मीन्स ए बी और सी ये वाला जो एंगल है और बी ए डी ये वाला जो एंगल है, ये दोनों 90 डिग्री होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि स्क्वायर का जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। तीन चीज हमको मिल गया, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी ए डी से। किस प्रॉपर्टी से, तो हमको दो साइड और एक एंगल मिला है, तो एस ए एस प्रॉपर्टी से। इसके लिए हम लोग का क्या हो जाएगा कि जो ए सी है इज इक्वल टू बी डी हो जाएगा सी पी सी टी से। ये जो ए सी है, ए से लेकर सी तक और बी से लेकर डी तक, ये दोनों आपस में सी पी सी टी से इक्वल हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, अब ले लेते हैं इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, इसमें क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू डी सी। हम लोग कौन कौन सा ले रहे हैं, ए ओ बी ये छोटा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, और दूसरा कौन सा ले रहे हैं, सी ओ डी ये वाला ट्रायंगल को ले रहे हैं, जिसमें ए बी और डी सी ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर है। उसके बाद एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, किससे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। मीन्स ए ओ बी ये वाला जो एंगल है और सी ओ डी ये वाला जो एंगल है, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल से आपस में इक्वल हो गए। उसके बाद एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ सी डी, ये किससे हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल। मीन्स जो यहाँ पर ओ ए बी ये वाला जो एंगल बन रहा है और ओ सी डी ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, अल्टरनेट। क्यों, क्योंकि बी डी सी जो है और ए बी इन दोनों को पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्स कर रहा है ए सी, तो हम लोग का ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग को क्या हो जाएगा, अब तीन चीज हमको मिल गया, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए ओ बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल सी ओ डी से। और किस प्रॉपर्टी से होगा, तो हमको दो एंगल और एक साइड मिला है, तो ए एस या ए एस से हो जाएगा। ठीक है, अब एंगल ए ओ, एंगल इन लाइन होगा, ओ ए ओ इज इक्वल टू ओ सी हो जाएगा हम लोग का सी पी सी टी से। मीन्स जब ये दोनों ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ए ओ जो है और ओ सी जो है ये दोनों आपस में इक्वल है। अब हम लोग यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि सिमिलरली बाई टेकिंग triangle AOD and triangle BOC, we say that OB is equal to OD।
है ना। मतलब अगर हम लोग यहाँ पर ए ओ डी ट्रायंगल ले लें और बी ओ सी ट्रायंगल ले लें तो इसी टाइप से इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी मिल जाएगा। अब हम लोग क्या कर लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में जो है एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी सी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। मीन्स यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये बी ए और सी ये वाला एंगल और सम में क्या हो जाएगा, बी सी ए ये वाला एंगल, इन दोनों का सम जो रहेगा वो 90 डिग्री हो। क्यों? क्योंकि एंगल भी पहले से 90 है और ये एक ट्रायंगल बन रहा है, टोटल 180 डिग्री होता है। तो ये 90 अगर 180 में से हटा दें तो इन दोनों का सम इज इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा। तो वहीं से हम लोग लिखे हैं यहाँ पे कि एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी सी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि ए बी और बी सी ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, क्योंकि साइड ऑफ स्क्वायर थे। मीन्स ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं, दो साइड जब आपस में इक्वल होते हैं मतलब दो इंटीरियर एंगल जो ये एंगल ये वाला और एंगल ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे कि जो बी ए सी है और बी सी ए है ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग क्या लिख देंगे, टू एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और जब इसको डिवाइड कर देंगे तो बी ए सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। और हम लोग का दूसरा जो रहेगा एंगल बी सी ओ जो है वो भी 45 डिग्री आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि सिमिलरली एंगल सी बी ओ जो है ये भी 45 डिग्री हो जाएंगे। अब क्या कर देंगे हम लोग, इन ट्रायंगल बी सी ओ को ले लेते हैं। तो हम लोग कौन सा ले लिए हैं ट्रायंगल को, ये वाला बी सी ओ ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल को हम लोग ले रहे हैं। और ये वाले ट्रायंगल को लेके हम लोग क्या कर रहे हैं कि ट्रायंगल का सभी एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो लिख लेते हैं एंगल बी सी ओ, एंगल बी सी ओ प्लस एंगल सी बी ओ प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों का सम जो बी सी ओ था और सी बी ओ था ये दोनों का सम जो होगा वो 90 डिग्री होगा और प्लस में क्या हो जाएगा, बी ओ सी हो जाएगा। अब जब इसको इधर भेजेंगे तो बी ओ सी इज इक्वल टू 180 माइनस 90 कर देंगे तो एंगल बी ओ सी क्या आ जा रहा है, 90 डिग्री आ जा रहा है। मीन्स ये जो बी ओ सी जो है ये 90 डिग्री आ जा रहा है। तो 90 डिग्री आ गया मीन्स क्या हो जाएगा कि जो हम लोग का बी ओ है वो परपेंडिकुलर है ओ सी पर और जो दूसरा बी ओ जो है वो परपेंडिकुलर ए सी पर भी है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि हैंस ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी परपेंडिकुलर बी डी, ए ओ इज इक्वल ओ सी एंड ओ बी इज इक्वल ओ डी। क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या बोलता है कि डायगोनल ए सी ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी बाइसेक्ट एंगल ए। शो करना है इट बाइसेक्ट एंगल सी और दूसरा ये बताना है कि ए बी सी डी जो है वो एक रोम्बस है। गिवन क्या है हम लोग को कि अब पैरेललोग्राम जो ए बी सी डी है ये एक पैरेललोग्राम है जिसका ए सी जो है वो डायगोनल है और ये क्या करता है, ये जो दो एंगल्स हैं ये दोनों आपस में इक्वल है। तो हम लोग क्या कर देंगे, फर्स्ट के लिए हम ये लिखेंगे कि एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए, किससे, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। मीन्स डी ए सी ये वाला जो एंगल है और बी सी ए ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, क्योंकि डी सी जो है वो ए बी के पैरेलल हो रहा है। अब हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे कि एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी सी ए हो जाएगा, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। मीन्स बी ए सी ये वाला जो एंगल है और
डी सी ए ये वाला जो एंगल है ये भी क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो जाएगा। और तीसरा जो है हम लोग को एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। हम लोग का यहाँ पर जो एंगल हो रहा है कौन सा, डी ए सी ये जो एंगल है, और बी ए सी ये जो एंगल है, ये दोनों इक्वल है, ये क्वेश्चन में गिवन था। तो हम लोग का जो ट्रायंगल है कौन सा, ए डी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी के। हम लोग ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए तो हम लोग ये बोल देंगे कि एंगल बी सी ए जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल डी सी ए के। मीन्स ये जो बी सी ए एंगल है ये एंगल और डी सी ए ये एंगल, ये दोनों क्या हो जाएंगे, सी पी सी टी से इक्वल हो जाएंगे। तब हम ये कह सकते हैं कि हैंस ए सी बाइसेक्ट एंगल सी। ये दोनों अगर एंगल आपस में इक्वल हो गए, मतलब जो एसी लाइन है वो क्या कर रहा है, एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है। सेकंड वाला में क्या बोलता है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए। ये वाला ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी ले रहे हैं, और कौन सा ले रहे हैं, सी ए डी ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल को ले रहे हैं जिसमें ए सी इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा, और ये क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। ये जो ए सी दोनों ट्रायंगल में ए सी आ रहा है, ए सी यहाँ पर कॉमन हो जाएगा। उसके बाद एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी। ये क्या था, हमको क्वेश्चन में गिवन था। मीन्स बी ए सी ये वाला एंगल और डी ए सी ये वाला एंगल, ये क्वेश्चन में गिवन था। उसके बाद एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल डी ए सी, ये हम लोग क्या किए थे, अभी प्रूव्ड किए थे। कौन सा, हम लोग का बी सी ए ये वाला एंगल और डी ए सी ये वाला एंगल, अल्टरनेट एंगल भी फॉलो कर रहा है, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो जब ये तीन चीज हमको मिल गया तो हम लोग क्या बोल देंगे कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्रायंगल सी डी ए के। और बी सी जो है वो किसके इक्वल हो जा रहा है, डी सी के। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो जो बी सी है वो क्या हो रहा है, डी सी के इक्वल जा रहा है। ये दोनों आपस में इक्वल हो जाए किससे, सी पी सी टी से। और ए बी जो है वो डी सी से इक्वल था, ये हमको क्या था, गिवन था। तो इसको कंक्लूजन अगर सब निकालेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू ए बी। जब सभी साइड्स आपस में इक्वल हैं तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि हैंस ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ये हम बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 4 में ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल इन विच डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एंगल सी। हम लोग को ये बोल रहा है कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है जिसका डायगोनल जो है ए सी वो एंगल ए को भी बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल सी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो हमको शो क्या करना है, पहला तो ये बोलना है कि ए बी सी डी जो है वो स्क्वायर है। सेकंड ये बोलना है कि डायगोनल बी डी जो है ये भी बाइसेक्ट करता है एंगल बी और एंगल डी को। तो हम लोग क्या कर देंगे, सबसे पहला कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी वी हैव, हमको क्या मिल जाएगा, बी ए सी इज इक्वल टू डी ए सी मिल जाएगा, जो क्या है हमको गिवन है। और दूसरा क्या मिल जाएगा, एंगल बी सी ए इज इक्वल टू एंगल डी सी ए, ये भी क्या है हमारा, ये भी हमको गिवन है। मीन्स यहाँ पे अगर ए बी सी ट्रायंगल ले रहे हैं और दूसरा ए डी सी ट्रायंगल ले रहे हैं तो इसमें एंगल पहला वाला के लिए बी ए सी, तो सी ये जो एंगल है और डी ए सी ये जो एंगल है ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। दूसरा बी सी ए ये जो एंगल है और डी सी ए ये जो एंगल है दोनों आपस में इक्वल है, क्वेश्चन में दिया है। और ए सी इज इक्वल टू ए सी क्या हो जाएंगे, ए सी जो है वो दोनों ट्रायंगल में आ रहा है तो ये हमको क्या मिल जा रहा है, कॉमन मिल जा रहा है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी जो है
वो कॉन्ग्रेंट हो रहा है ट्रायंगल ADC से। अब किस प्रॉपर्टी से हो रहा है, तो दो हमको एंगल मिला है, एक साइड मिला है, इसलिए ASA प्रॉपर्टी से हो रहा है। जब ये इक्वल हो रहा है तो हम ये बोल सकते हैं कि AB इज इक्वल टू AD एंड CB इज इक्वल टू CD। किससे, तो CP CT से। मीन्स जो AB है वो AD के इक्वल जा रहा है और जो CB है वो DC के इक्वल जा रहा है CP CT से। तो बट इन अ रेक्टेंगल अपोजिट साइड आर इक्वल। और हमको ये पता है कि रेक्टेंगल में क्या होते हैं, अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है कि AB जो है वो DC से इक्वल हो जा रहा है एंड BC जो है वो AD से इक्वल हो जा रहा है। मीन्स जो AB है वो DC से इक्वल जा रहा है और BC जो है वो AD से इक्वल जा रहा है। अगर हम लोग ये वाला जो CPCT से प्रूफ किए थे ये और ये, इन दोनों को अगर कंबाइन कर लें तो हमको क्या मिल जाएगा, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA मिल जाएगा। इसका मीन्स क्या हो जाएगा कि हैंस ABCD इज अ स्क्वायर। सेकंड हमको क्या बोला था, सेकंड बोला था कि जो डायगोनल है, ये जो BD डायगोनल है, ये B और D दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है। इसके लिए क्या करेंगे, तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CDB लेते हैं तो वी हैव, कौन सा ले रहे हैं, AB और D ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, दूसरा CD और B ये दोनों ट्रायंगल को ले रहे हैं। तब हम लोग को क्या मिल जाएगा, तो हमको सबसे पहले AD इज इक्वल टू CD मिल जाएगा और AB इज इक्वल टू CD मिल जाएगा। किससे मिल जाएगा, तो साइड ऑफ स्क्वायर। अभी हम लोग स्क्वायर प्रूफ किए थे तो उससे हमको जो AD है वो CD के बराबर मिल रहा है और जो AB है वो BC के बराबर मिलेगा। ये दो चीज मिल गया। अब हम लोग ये बोल सकते हैं कि BD जो है इज इक्वल टू BD, कॉमन आ जाएगा। मीन्स जो BD लाइन है ये दोनों ट्रायंगल में आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं। तीन चीज हमको मिल गया। जब तीन चीज मिल गया तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि एंगल ABD जो है वो कॉन्ग्रेंट हो जा रहा है एंगल CBD से। और किस प्रॉपर्टी से हो रहा है, तो तीनों साइड मिला है इसलिए SSS प्रॉपर्टी से हो रहा है। अब हम लोग ये बोल सकते हैं कि एंगल ABD जो है वो इक्वल हो जा रहा है एंगल CBD से और दूसरा एंगल ADB जो है वो इक्वल हो जा रहा है COB से। किससे, तो CPCT से। मीन्स यहाँ पर अगर ट्रायंगल में देखेंगे तो AB और D ये वाला जो एंगल है वो किसके इक्वल जा रहा है, CBD के। ये दोनों आपस में इक्वल हो रहे हैं। अभी कॉन्ग्रेंट प्रूफ थे CPCT से। सेम वही चीज क्या हो जाएगा कि ADB ये जो एंगल है और CDB जो है ये जो एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग को यहाँ पर ये D है। अब क्या हो जाएगा, हैंस जब वो दोनों इक्वल हो गए तो डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोलता है कि इन पैरेललोग्राम ABCD 2 पॉइंट PQ एंड आर टेकन ऑन डायगोनल BD। हम लोग को यहाँ पर ABCD ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है जिसमें P और Q दो पॉइंट लिया गया है BD डायगोनल पे। तो ऐसा लिया गया है कि DP जो है और BQ जो है वो दोनों आपस में इक्वल है। हमको पहला प्रूफ करना है कि APD ये जो ट्रायंगल है और CQB ये जो ट्रायंगल, ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं। दूसरा हमको ये प्रूफ करना है कि AP जो है और CQ जो है ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तीसरा जो हमको प्रूफ करना है वो हम लोग को
ए क्यू बी, ये क्यू है, ए क्यू बी ये जो ट्रायंगल है और सी पी डी ये जो ट्रायंगल है, दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। चौथा हमको प्रूफ करना है ए क्यू जो है वो सी पी के इक्वल है, और पांचवा हमको प्रूफ करना है कि ए पी सी क्यू जो है वो पैरेललोग्राम है। तो क्या कर लेंगे हम लोग, फर्स्ट के लिए इन ट्रायंगल ए पी डी एंड ट्रायंगल सी क्यू बी वी हैव ए पी डी एंड ट्रायंगल सी बी क्यू वी हैव, हम लोग यहाँ पर ए पी और डी ये वाला ट्रायंगल लिए हैं और सी क्यू बी ये वाला ट्रायंगल लिए हैं। इसमें क्या हो जाएगा हम लोगों का, ए डी इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का ये अपोजिट साइड आ रहा है ए पी, है ना, ये ए डी और बी सी ये दोनों क्या है, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड से, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। दूसरा हम लोग को क्या मिल जाएगा, डी पी इज इक्वल टू बी क्यू मिल जाएगा, जो कि हमको क्या है, गिवन है। मीन्स जो डी पी है और बी क्यू है ये दोनों आपस में गिवन है कि इक्वल टू में है। और एंगल ए डी पी इज इक्वल टू एंगल सी बी क्यू, ये ए डी पी ये वाला जो एंगल है और सी बी क्यू ये जो एंगल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ये हमको मिल जाएगा। हमको तीन चीज़ मिल गया, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए पी डी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो रहा है ट्रायंगल सी क्यू बी के। दो साइड और एक एंगल मिला है, इसलिए एस ए एस क्राइटेरिया से हो रहा है। अब सेकंड जो हमको प्रूफ करना था कि ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, ये क्या हो गया, ये सी पी सी टी से ही इक्वल हो गया। मीन्स जो ये ए पी था और सी क्यू जो था ये सी पी सी टी से इक्वल हो गया। तीसरा हम लोग को क्या बोल रहा है, तीसरा के लिए हम लोग ले लेंगे इन ट्रायंगल ए क्यू बी एंड ट्रायंगल सी पी डी वी हैव, कौन कौन से लिए हम लोग, ए क्यू और बी ये वाला ट्रायंगल ले लिए, और दूसरा सी पी डी ये वाला ट्रायंगल ले लिए। इसमें हमको क्या मिल गया, ए बी इज इक्वल टू सी डी मिल गया, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। यहाँ पर जो ए बी है और सी डी है ये साइड का पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड था, इसलिए इन दोनों को हम लोग इक्वल ले लिए। दूसरा हमको क्या मिल जाएगा, डी पी इज इक्वल टू बी क्यू मिल जाएगा, जो कि हमको गिवन है क्वेश्चन में, है ना। ये जो डी पी और बी क्यू है ये दोनों इक्वल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है हमको। और तीसरा हमको क्या मिल जाएगा, एंगल ए बी क्यू जो है इज इक्वल टू एंगल सी डी पी के, किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ये जो ए बी क्यू ये वाला जो एंगल है और सी डी पी ये वाला जो एंगल है ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो गए। तीन चीज मिल गया, तो हम बोल रहे हैं ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी पी डी का, किससे, तो एस ए एस क्राइटेरिया से। अब हमको जो फोर्थ बोला था ए क्यू इज इक्वल टू सी पी, ये हम लोग का क्या हो गया, सी पी सी टी से इक्वल हो गया। जो ए क्यू है और हम लोग का जो सी पी है ये दोनों सी पी सी टी से इक्वल हो गए। और फोर्थ जो है वो ये बोल रहा है कि सिंस इन ए पी सी क्यू अपोजिट साइड आर इक्वल, therefore it is a parallelogram। मीन्स जो ए पी सी क्यू है इसमें अपोजिट साइड सभी हम लोग सब में इक्वल प्रूफ कर लिए हैं, इसलिए ए पी सी क्यू जो है वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोलता है ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ये जो ए बी सी डी है ये क्या है, पैरेललोग्राम है। एंड ए पी एंड सी क्यू, यहाँ पर जो ए पी और सी क्यू ये परपेंडिकुलर आ रहे हैं वर्टेक्स ए और सी से, ये ए से निकल रहा है ये सी से, और किस पे जाके मिल रहे हैं, बी डी लाइन पे मिल रहे हैं और परपेंडिकुलर बना रहे हैं। तो हमको पहला ये शो करना है कि ए पी बी मीन्स ए पी और बी ये जो ट्रायंगल है वो वाला सी क्यू डी, मतलब सी क्यू डी, ये यहाँ पे क्यू ले लेते हैं, तो सी क्यू डी के कॉन्ग्रुएंट है ये प्रूफ करना है। और दूसरा हमको जो ए पी है और सी क्यू ये दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल सी क्यू डी, तो वी हैव
हमको क्या मिल जाता है, एंगल ए बी पी इज इक्वल टू एंगल सी डी क्यू मिल जाता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। मीन्स जो ए बी और पी ये जो एंगल है और सी डी क्यू ये जो एंगल है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो गया। और ए बी इज इक्वल टू सी डी मिल जाएगा किससे, तो अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। मीन्स जो ए बी है, ये जो ए बी है और जो सी डी है ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम से। अब क्या होगा, एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल सी क्यू डी। क्यों, तो ईच 90 डिग्री। ठीक है, ये जो ए पी और बी है ये एंगल और सी क्यू डी जो है ये दोनों 90 डिग्री है, इसलिए ये दोनों भी इक्वल हो गए। हमको तीन चीज़ मिल गया, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए पी बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल सी क्यू डी से। किस प्रॉपर्टी से, तो ए एस ए प्रॉपर्टी से। और सेकंड जो हमको बोला था कि ए पी इज इक्वल टू सी क्यू करना है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे सी पी सी टी से। जो ए पी है और सी क्यू आपस में इक्वल हो जाएंगे सी पी सी टी से। क्वेश्चन नंबर 7 में बोलता है कि ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी सी डी, ये जो ए बी सी डी है ये एक ट्रेपेजियम है जिसमें ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है एंड ए डी जो है और बी सी जो है वो इक्वल दिया है। अब इसमें पहला क्वेश्चन बोलता है कि एंगल ए और एंगल बी को इक्वल करना है। दूसरा क्वेश्चन बोलता है एंगल सी और एंगल डी को इक्वल करना है। तीसरे क्वेश्चन में ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी ए डी के। चौथा जो है उसमें डायगोनल ए सी इज इक्वल टू डायगोनल बी डी करना है। तो हम लोग क्या ले लेंगे फर्स्ट के लिए कि ए बी पैरेलल डी सी। हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, इसको ऐसे और ऐसे मिला लेते हैं। अब यहाँ पर जो ए ई है, ए ई पैरेलल डी सी, मीन्स अगर ए बी डी सी के पैरेलल है तो क्वेश्चन में दिया है, और ए ई जो है वो भी डी सी से पैरेलल होगा, ये इक्वेशन 1 हो गया। और ए डी जो है वो पैरेलल होगा सी ई से, ये इक्वेशन 2 हो गया। मीन्स ये जो ए डी है ये ई सी से या सी ए से सी ई से कॉन्ग्रुएंट इक्वल होगा, पैरेलल। अब ए बी सी ई इज अ पैरेललोग्राम। क्यों, अपोजिट साइड्स, अपोजिट पेयर्स ऑफ साइड ऑफ पैरेललोग्राम है ना। मीन्स जो ए डी सी ई है ये हम लोग पैरेललोग्राम मान लेते हैं क्योंकि अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल है। अब हम लोग ये बोल सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। किससे हो जाएगा, तो कंसिक्यूटिव इंटीरियर एंगल से। मीन्स ये जो एंगल ए है और एंगल ई है ये दोनों आपस में, इन दोनों का सम इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के अंदर का एंगल बन रहा है। ये हो गया, और इसको हम लोग इक्वेशन 3 मान लिए। अब एंगल बी प्लस एंगल सी बी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन 4 हो गया। ये किससे हो रहा है, लीनियर पेयर से हो रहा है। मतलब ये जो एंगल बी है और एंगल सी बी ई ये दोनों का सम इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। अब यहाँ पे भी 180 डिग्री, यहाँ पे भी 180 डिग्री। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले यहाँ पर ये लिख लेते हैं कि ए डी इज इक्वल टू सी ई, ये हो गया इक्वेशन 5, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ये जो ए डी है और सी ई है ये दोनों आपस में साइड के पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड थे, इसलिए ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गए। उसके बाद ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये इक्वेशन 6 हो गया। जो ए डी है वो बी सी से इक्वल है, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब बी सी इज इक्वल टू सी ई हो जाएगा। मीन्स ए डी के बराबर सी ई है और ए डी के बराबर बी सी है, तो बी सी और सी ई भी आपस में बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब कि एंगल ई इज इक्वल टू एंगल सी बी ई, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे 7 से। कैसे, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड है ना। यहाँ पर ये जो एंगल ई है और
सी बी ई ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों जब इक्वल हो गए तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहे हैं, तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब एंगल बी प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों का सम इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। अब फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 8 वी हैव इक्वेशन 3 और 8, ये है इक्वेशन 3 और ये है इक्वेशन 8। इन दोनों में क्या हो रहा है, ये भी 180 है, ये भी 180 है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल ई इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल ई। अब एंगल ई दोनों में से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी। ये प्रूफ हो गया। मीन्स ये जो हम लोगों का था, ये एंगल ए और एंगल बी ये दोनों आपस में इक्वल था, तो पहला चीज हमारा प्रूफ हो गया। सेकंड के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, सेकंड के लिए बोलता है कि एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों क्या हो जाएंगे, तो कंसिक्यूटिव इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। ये दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। अब जब दोनों का सम 180 डिग्री है तो दोनों को हम लोग आपस में इक्वल लिख देंगे, तो एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। और हमको ये पता था कि एंगल ए एंगल बी के इक्वल था, मीन्स ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो एंगल डी जो है वो एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। तो ये भी हमारा प्रूव्ड हो गया। थर्ड में हमको क्या बोल रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी, तो वी हैव, यहां पे हम लोग दो ट्रायंगल ले लेते हैं। ट्रायंगल ए बी सी ये वाला एक ट्रायंगल ले लिए और दूसरा हम लोग ले रहे हैं बी ए डी, ये दोनों ट्रायंगल ले रहे हैं। और ये दोनों ट्रायंगल लेके हमको ए डी जो है वो बी सी से इक्वल मिल रहा है, क्वेश्चन में ये गिवन था। और एंगल ए जो है वो एंगल बी की इक्वल हो रहा है, ये हम लोग अभी प्रूव्ड कर दिए हैं। और ए बी जो है वो सी डी की इक्वल जा रहा है, ये कॉमन है। उसके बाद तीन चीज हमको मिल गया, तो ट्रायंगल ए बी सी जो है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल बी ए डी के एस ए एस क्राइटेरिया से। यहाँ पर वो डायग्राम देख के मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ये जो ट्रायंगल हम लोग लिए हैं, कौन सा, ए बी और सी ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, और दूसरा हम लोग ट्रायंगल ले रहे हैं बी ए डी ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं। इन दोनों ट्रायंगल में जो ए डी है, ए डी और बी सी ये दोनों आपस में इक्वल है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। उसके बाद जो एंगल ए है और एंगल बी है ये दोनों आपस में इक्वल था, ये हम लोग प्रूफ कर चुके थे। तीसरा हमको जो ए बी है वो सी डी, ए बी जो है वो सी डी के इक्वल जा रहा है, ये क्वेश्चन में, मतलब नहीं, ए बी जो है वो दोनों में आ रहा है, कॉमन है। यहाँ पर एक चीज था, यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू ए बी, ए बी इज इक्वल टू ए बी है, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। और फोर्थ जो था, फोर्थ में हम लोग को क्या बोलता है कि डायगोनल ए सी इज इक्वल टू डायगोनल बी डी, ये किससे हो जाएगा, तो ये सी पी सी टी से इक्वल हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर जो ए सी है और बी डी है, जब ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए, तो सी पी सी टी से जो ए बी है, ये ए डी है, ए सी है और डी बी है, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए।